हेलो एवरीवन। तो आज एक अच्छे टॉपिक की शुरुआत करते हैं अंडर एफबीडी। कल की क्लास में जैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम समझाया था, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेइंग मशीन। और वेइंग मशीन का काम क्या है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो मशीन कैसे वेट मेजर करता है और कैसे किस तरीके से हम लोग जाते हैं मार्केट में और किसी चीज़ को लेते हैं और वो वेट करके हमें उसका वेट बताकर दे देता है। तो आखिर वो वेट कैसे हो ये मशीन डिटेक्ट करती है, उस चीज़ों को समझते हैं। और बेसिकली इसका केस क्या है उस चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग इसको इट इज यूज टू मेजर द वेट, राइट। तो इसमें कन्वर्जन होते हैं, कुछ यूनिट कन्वर्जन, दैट इज न्यूटन इंटू केजी वेट। समझने इसको बहुत जरूरी है। एंड देन केजी वेट इंटू न्यूटन। इसको करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जी से डिवाइड करते हैं न्यूटन टू केजी वेट, एंड केजी वेट टू न्यूटन जनरली हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर स्प्रिंग मशीन को लिफ्ट में रख दिया जाए, अब लिफ्ट की बात करते हैं, तो एक डायग्राम बनाते हैं और उसको इस माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वेइंग मशीन है, शॉर्ट फॉर्म वेइंग मशीन, जिसके इंडिकेटर पॉइंट हो, राइट। और इस पे किसी व्यक्ति को बिठा देते हैं, राइट, या खड़े कर देते हैं, नो इशू। लेट इट बी, मान लेते हैं इस महाशय का नाम है शक्तिमान, राइट। शक्तिमान का वजन नापना है तो कुछ। अब होता क्या है कि अगर यह लिफ्ट के कितने केस हो सकते हैं, या तो लिफ्ट ऊपर जा सकता है, या तो लिफ्ट नीचे आ सकता है, या तो लिफ्ट रेस्ट पोजीशन पे रह सकता है। और उस सारे केसेस में वेइंग मशीन शक्तिमान के वेट को बताने की कोशिश करता है, मेजर करने की कोशिश करता है। कैसे करता है इस चीज़ों को समझते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट, अगर हम इस केसेस को अगर फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ देखें तो हमको देखने में ये मिलेगा कि शक्तिमान का वेट कौन मेजर करेगा, वेइंग मशीन ऑपरेट कैसे होगा, इसमें भी कैसे कैलकुलेट करेगा, उस चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। गौर करने वाली बात क्या है कि अगर मैं बोलूं केस नंबर 1, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो माइंड में समझ में आएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर आप देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, राइट, नीचे mg लगेगा, राइट। रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, 0, क्योंकि लिफ्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारे पास है तो इससे मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, दैट इज n माइनस mg शुड बी इक्वल टू m इंटू a, और a की वैल्यू क्या है, 0। मीन्स वी कैन से दैट n वैल्यू विल बिकम्स इक्वल टू mg। जब लिफ्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वेइंग मशीन जो वेट कर कर बता रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ये है। अब जरा देखते हैं n क्या है। n जो है एक्ट करता है एपेरेंट वेट की तरफ, एपेरेंट वेट, और ये जो है हमारा एक्चुअल वेट। अब समझने वाली बात इसमें है कि अगर इस केस में हमारा एपेरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट के बराबर आता है, इक्वल आता है, राइट, तो हमारा वेइंग मशीन जो वैल्यू है उसको इस ढंग से कैलकुलेट करके बताता है। लेकिन अब जरा देखिए वेइंग मशीन की हरकत, अपने आप को हरकतों में लाता है। जस्ट सी केस 2, इफ lift is going
or not, you can say accelerating upward. अब यहाँ देखिए, देखने में क्या है, चीजों को समझते हैं। ये हमारा लिफ्ट, इसमें वेइंग मशीन, इंडिकेटर पॉइंट, शक्तिमान, राइट। लिफ्ट क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है ए से। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर फोकस करें और देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में कितना मदद करता है, हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट। दिस इज वेइंग मशीन जो कि नीचे और धरती माता फोर्स लग रहा है 11 mg, राइट। और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, जिधर एक्सेलरेशन पहले उसको कंसीडर करते हैं, माइनस दिस वन mg, दैट शुड बी इक्वल टू m into a। तो यहाँ से क्या मिला हमें, m इज इक्वल टू mg प्लस ma एंड इट विल बिकम्स व्हाट, m कॉमन ले लो, g प्लस a। तो देखो फर्स्ट केस में ही क्या देखने को मिला, वेइंग मशीन की हरकत। और क्या थी हरकत, दिस इज योर apparent weight, right, and this is your actual weight। तो वेइंग मशीन कैसा हरकत किया, समझो, n की वैल्यू एक्चुअल वेट एपरेंट वेट के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, mg प्लस ma, मतलब वेट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मींस दिस वैल्यू एपरेंट वेट इज विल बिकम्स ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, राइट। तो इस चीजों को फिर लेते हैं और थोड़ा फिर नेक्स्ट केसेस पे मूव करते हैं, क्योंकि फिजिक्स हमेशा चीजों को सिखाती है जब तुम फील करोगे तब। नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ lift is accelerating downward, देख लो भाई वेइंग मशीन की हरकत, मतलब उसके रीडिंग की हरकत क्या क्या हो रही है। अब देखो ये हमारा लिफ्ट है, इस बार एक्सेलरेट कर रहा है, राइट, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे वेइंग मशीन, इसके ऊपर शक्तिमान, राइट। अब गौर से देखो इसके फ्री बॉडी डायग्राम को समझो, ऊपर नॉर्मल, नीचे धरती माता, एक्सेलरेशन नीचे, तो इक्वेशन क्या होगा, नाउ एक इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं डोमिनेटिंग फोर्स कौन होगा, mg माइनस n will becomes equal to ma। बहुत आसान है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस ma इज इक्वल टू m। इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं, राइट। तो क्या निकल कर आता है, m इन कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा स्टेप को रिड्यूस किए, g प्लस a, सॉरी g माइनस a। हरकत में आई, जब वो नीचे आ रहा था तो ये क्या है हमारा एपरेंट वेट, ये क्या है हमारा एक्चुअल वेट। तो गौर करने वाली बात क्या है, एक्चुअल वेट होना कितना चाहिए था, mg के बराबर, राइट। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मिला होगा, mg के बराबर हो कितना गया, mg माइनस से। अब g माइनस से mg और माइनस से मतलब कुछ घटा, मींस यहाँ पे एपरेंट वेट की जो वैल्यू हुई, एक्चुअल वेट की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई, घट गई, राइट। मींस इस केसेस में एपरेंट वेट विल बिकम्स व्हाट, लेस। समझ में आया, पहले इसकी वैल्यू mg थी, अब कितनी होगी, mg माइनस से, इसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फील आ रही,
इसकी कुछ एक दो केसेस और होते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेट इट। अगर केस आ जाए लेट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। अब वर्डिंग को समझना, लेट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। तो रिटार्डिंग का मतलब क्या, ए तो है लेकिन माइनस में है, राइट। तो देखो लेट इस पे जो भी बैठे ये हमारा वेइंग मशीन, लिफ्ट किधर है, रिटार्डिंग डाउनवर्ड, मतलब ये है लेकिन माइनस से, क्योंकि रिटार्डिंग में बात कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये नॉर्मल, ये धरती माता का फोर्स, नीचे एक्सेलरेशन माइनस ए, इक्वेशन हमारे हाथ में, राइट। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन minus m will becomes m into minus a, right. This time equation will becomes mg minus comes this side will becomes what, plus m a, this will becomes n, and n will becomes m into g plus a. This is the another case. सो इस पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में रखना है और इस ढंग से कैलकुलेशन करके एक्चुअल और एपरेंट वैल्यू का वैल्यू निकालना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एक और केसेस इसमें आता है, उसको समझते हैं। देख रहे हैं वेइंग मशीन की हरकत, राइट। जब वो लिफ्ट में, अब देखो केस नंबर जो भी है, आई थिंक 4 5, ओके। रिटार्डिंग अपवर्ड। अब यहां देखो लिफ्ट, ये क्या है, एक्सीलरेशन, रिटार्डिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड में है लेकिन माइनस साइन में है, राइट। लिफ्ट में जो भी बैठे वेइंग मशीन के साथ, चलो इनका फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। ऊपर नॉर्मल, नीचे mg और एक्सीलरेशन माइनस ए। अब समझते हैं इसको। दो ऊपर एक्सीलरेशन है, डोमिनेट कौन करेगा, n, राइट। n माइनस mg विल बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ ma, क्योंकि माइनस साइन मैंने इधर ले लिया, राइट। नाउ n विल बिकम्स व्हाट, mg माइनस ma। देखो वेइंग मशीन का करिश्मा, क्या वेट मेजर कर देगा, mg माइनस a। तो इस तरीके से हम लोग एपरेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन इन द केस ऑफ लिफ्ट। तो इस ढंग से सारी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि वो एपरेंट वेट घटता है या बढ़ता है। लास्ट केसेस हमें समझना चाहिए, फ्री फॉल, मतलब अगर वेइंग मशीन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा और अचानक से बॉडी ऊपर मूव करने लगी या कुछ हरकत करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि भूत आ गया, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राइट। तो उस दरमियान एक केसेस और बचे फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन, राइट। Automatically the value will become the actual weight. So these are the cases of the weighing machine in case of lift. So thank you for this one, and rest things I will start in the next class.